और यहाँ पर जीएसटी के बारे में बताया जा रहा है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई और आपके साथ भी चर्चा करना चाहता हूँ। अब मोदी जी ने जीएसटी की जो दरें कम करी हैं और अमेरिका की जो आंख दिखाई हैं, आज इससे इतना बड़ा उछाल आने वाला है कि चलिए ट्रंप साहब को तो आंखें दिखा रहे हैं, धता बता दी गई, लेकिन अपने देश में ही कुछ लोग हैं जो बाकायदा स्टेज लगा के माइक लगा करके माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। ₹10 जहाँ टैक्स लगते थे वहाँ पहले ₹100 टैक्स लगा दिया, 8 साल तक लगा रहने दिया, अब उसको ₹20 कर दिया और फिर अब यहाँ पर उत्सव मनाए जा रहे हैं। लगभग हटा दी। मेडिकल में काफ़ी सस्ता हुआ है। मेडिकल में हाँ, काफ़ी सस्ता हुआ है। 60 तत्व में कहा जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान, हाँ, ये तीनों सस्ते हुए हैं। नोटबुक बुक्स लेके आते हैं, उनको स्टेशनरी को कर मुक्त कर दिया पूरा। अच्छा, चलो वो ठीक है, हमारी भी बिटिया है, वो रोज कुछ ना कुछ वो जीएसटी मुक्त कर दिया एकदम। कांग्रेस वाले ये पूछ रहे हैं कि 8 साल बाद कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया, किस वट वृक्ष के नीचे लगाया भी आप ही ने, हटाया भी आप ही ने। क्योंकि आर्थिक ढांचा एकदम ध्वस्त कर दिया था यूपीए सरकार ने, इतने बड़े बड़े घोटाले करके। कोर्ट के सामने भी उन्होंने माफी मांगनी पड़ी थी। कोर्ट ने कहा कि आपने ये तो बार बार मांगते रहते हैं। फोन तक नहीं उठाया अमेरिका के राष्ट्रपति का। अब अपने को सुविधाएं सारी चाहिए और टैक्स अपन देंगे नहीं, तो ये दोनों चीज़ संभव नहीं है। दवाइयों के अंदर है, किराने के सामान में है, कपड़े में है, जो भी जन उपयोगी, भाई टैक्स किस। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी जी की एक यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर हुई, उसने आपको 400 पार से 250 पे ला दिया। यदि राहुल गांधी जी की दूसरी यात्रा हो गई तो आप 100 पे आ जाएंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो हमारे साथ में है बीजेपी के कद्दावर नेता शुभकरण चौधरी जी और यहाँ पर जीएसटी के बारे में बताया जा रहा है जो अभी सरकार ने इसको लेकर के टैक्स वगैरह कम किए हैं। तो सर, इसमें संक्षिप्त रूप से क्या कहना चाह रहे हैं? वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, वो बातें आ गई। नमस्कार, वंदे मातरम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात हुई और आपके साथ भी चर्चा करना चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार ने देश को बहुत बड़ी राहत दी है। अभी हाल ही में जीएसटी की दरों को कम करके इतना बड़ा निर्णय लिया गया है। ये सिर्फ आर्थिक सुधार का विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा जन कल्याणकारी संकल्प है जिससे पूरे देश में एकदम से इतनी उछाल आएगी, आर्थिक स्तर इतना ऊंचा जाएगा और लोगों को इतनी राहत मिलने वाली है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। हमने आदमी को खरीदने के लिए सामान सस्ता होगा, गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, आपको व्यापारियों का व्यापार कारोबार बढ़ेगा क्योंकि सामान सस्ता होगा और बिक्री में वृद्धि होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि देश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। हम जो सपना कई वर्षों से देख रहे हैं कि देश दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति बने, इसमें थोड़ा समय लग सकता था। अब मोदी जी ने जीएसटी की जो दरें कम करी हैं और अमेरिका की जो आंख दिखाई हैं, आज इससे इतना बड़ा उछाल आने वाला है। एक तो सामान की बिक्री बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी, व्यापारियों को बढ़ेगी, लोगों को सस्ता सामान मिलेगा। एक वो लोग जो कह रहे थे हम 50% टैरिफ लगा के हिंदुस्तान को रोक पाएंगे, उनको घुटनों के बल इसलिए टिकना पड़ेगा कि उनको सामान मिलेगा कहाँ से। इस दुनिया में भारत के बराबर सामान का निर्माण करने वाले कोई दूसरा देश नहीं, चाइना है क्योंकि उसकी संख्या बड़ी है, लेकिन वो चाइना भी आज हमारे साथ मित्रता के हाथ बढ़ा रहा है। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। मोदी जी की सोच बड़ी साफ है, जनता का जीवन आसान बनाना है, भारत को सशक्त बनाना है, यही भाजपा की पहचान है और यही हमारा संकल्प है। हम इसी के माध्यम से जीएसटी, हमने एक नारा दिया है, जीएसटी सुधार मोदी सरकार, सस्ता हुआ सामान, खुशहाल हुआ हिंदुस्तान। आप सर कह रहे हैं कि चलिए ट्रंप साहब को तो आंखें दिखा रहे हैं, धता बता दी गई, लेकिन अपने देश में ही कुछ लोग हैं जो बाकायदा स्टेज लगा के माइक लगा करके माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं।
लेकिन अपने देश में ही कुछ लोग हैं जो बाकायदा स्टेज लगा के माइक लगा करके माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। अब राजनीति यहाँ तक पहुँच गई है कि अब वो नाली का कीड़ा, नीच आदमी, वहाँ तक भी बात नहीं रही। अब तो सीधे सीधे माँ की गाली पर उतर गए लोग। जिसके पास जो होगा वही बेचेगा। आपके पास मीडिया की व्यवस्था है, इसलिए आप जनता की बातों को जनता तक पहुंचाएंगे। मेरे पास बोलने के लिए माँ सरसारदे ने मुझे दिया है वरदान, तो मैं बोलूँगा। पर जिनको गाली बोलने के लिए पैदा किया है, अब सही बात में तो उनके परिवार को, उनके माता पिता को और उनके परिवार वालों को सोचना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। ये इस देश की भाषा नहीं रही, ये इस देश के संस्कार नहीं रहे कि कोई किसी को गाली गलौज करे। पर आप चिंता नहीं करें, 11 साल हो गए मोदी जी को पानी पी पी कर गाली देते हुए। क्या बिगाड़ लिया? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जब तक हैं तब तक, जब तक जीवित हैं तब तक रहेंगे, कोई रोकने वाला नहीं। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले कई वर्षों तक कोई हटाने वाला नहीं। जनता हमें प्यार भी उतना ही करती है। अब कुछ लोगों के पास ये क्या उनका आखिरी सोच है, अब जब कुछ ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं बनी, तो अब गालियाँ निकाल के मन की अपनी को शांत कर रहे हैं। मतलब राजनीति किस स्तर पे जा रही है? पाकिस्तान में भी तो ये वीडियो चलते होंगे ना सर, किन हेडलाइन के साथ चलाते होंगे वो? राजनीतिक क्षेत्र में लोगों का नैतिक पतन हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि सनातनी संस्कृति वाला देश है ये देश का। कई बार लोगों ने कहा, कभी मुगल आए, कभी यहूदी आए, कभी अंग्रेज आए, क्यों ये देश नहीं आज तक स्थापित है? क्यों इस देश का में ज़्यादा गिरावट नहीं आया? क्यों इस देश का संपूर्ण नाश नहीं हुआ? क्योंकि लोग कहते हैं कि कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये इसलिए नहीं मिटती कि आध्यात्मिकता है। ये आध्यात्मिकता हमें इतनी सहनशीलता सिखाती है, हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाती है। हम वो लोग हैं जो किसी प्रकार के गलत बदचल रास्तों में चलने वाले, और आप जैसे कहते हो गाली गलौज करने वाले लोगों को इसलिए माफ़ कर देते हैं कि हमने अहिंसा का पाठ भी पढ़ा है, हम आध्यात्मिकता को भी हमने सुना है। हम उन महापुरुषों के औलाद हैं जिन्होंने कभी इन बातों की चिंता ही नहीं करी। उन्होंने अपना शरीर पे घास उगवा लिया और भगवान की याद में अपने आप को मिटा बैठे, लेकिन उन्होंने कभी किसी का नाश नहीं किया, कभी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। अब ऐसे लोग, बोलने वाले लोग बोलते रहेंगे, जनता सब समझती है और जनता इनका जवाब देगी और हर वक्त देती आ रही है। जीएसटी के बारे में सर ये कहा जा रहा है कि यदि ये इतनी बुरी थी तो फिर 8 साल पहले लगाई क्यों? लगाई भी तो आप ही लोगों ने थी। न तो जीएसटी बुरी थी और न हम बुरी की बात कर रहे हैं। देश सेने सेने बढ़ता जा रहा है। जब देश बढ़ता जा रहा है, जरूरत है इस बात की कि जीएसटी की दरें कम की जाएं ताकि माल की बिक्री बढ़े, आय बढ़े, किसानों को फायदा हो, जनता को फायदा हो, व्यापारियों को फायदा हो। जीएसटी तो सबसे बड़ी जरूरत थी देश की, इसलिए लगाई गई थी। 2000 जैसे आवश्यक सामान है, किराना के हैं, ये तो उसी समय भी कम रखे जा सकते हैं। आप के घर में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके घर में एक बच्चा या बेटी या बेटा पैदा होता है, आप जन्मते ही उसका नाम रखते हैं। महीना लगता है, 2 महीना लगता है, मुंडन संस्कार करते हैं, पंडितों को बुलाते हैं, तब तक उसको बच्चा बच्चा करते हैं। कोई गोलू कहता है, कोई बोलू कहता है, कोई लाली लाली कहता है, और उसका नाम 1 महीने बाद 2 महीने बाद तय किया जाता है। हमने भी 2017 में जीएसटी लगाई। अब समझ में आया इस चीज़ का पैसा कम करना चाहिए, इसका ज़्यादा करना चाहिए, किस प्रकार देश कंट्रोल में रहेगा, कैसे जनता को फायदा मिलेगा, सब चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है। देश बहुत बड़ा है, मात्र आलू डाल के सोना नहीं बनाना है। आप कह रहे हैं उन परिस्थितियों में जरूरी था इसलिए लगा लिया, आज वो जरूरत नहीं है इसलिए कम कर दिया। आज जरूरत है, देश संपन्न हो रहा है, व्यवस्था है, और समझ में भी आया है कि इस चीज़ की ज़्यादा जरूरत है। पड़ोसी देश जो अपने आप को स्थापित करके हमको दबाना चाहते हैं, हमने सोचा उनसे काउंटर करने के लिए भी क्या किया जा सकता है। तो समझ में आई कि आज देश में निर्मित होंगी चीज़ें और जब टैक्स उन पर कम लगेंगे तो भारत में चीज़ें बिकेंगे। हमको अमेरिका को सप्लाई करने की जरूरत ही नहीं, उनको एक्सपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं। ये भी तो एक मुद्दा है, उनको भी तो किस तरह से सामंजस्य बैठाना है। सारी चीज़ों की वजह से ऐसा हुआ है। कुछ कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि एक राजा था, उसने 10 रुपये जहाँ टैक्स लगते थे वहाँ पहले 100 रुपये टैक्स लगा दिया, 8 साल तक लगा रहने दिया, अब उसको 20 रुपये कर दिया और फिर अब यहाँ पर उत्सव मनाए जा रहे हैं। जिनकी जितनी सोच है वो किस राजा की चर्चा करते हैं, अभी तो आपको फिर बताऊं, पूछना कभी किसी का नाम नहीं बता पाएंगे। वो तो रात को सपना देखते हैं, कोई ना कोई उनको बताता है। उनके नेता, जिसके नेता इतने होशियार हों जो अपने बच्चों के बारे में नहीं बताते 50-50 साल की उम्र में और घूम रहे हैं दाढ़ी बढ़ा के, ऐसा इन बोलने से और आलू मशीन में आलू डालने से सोना नहीं बनता। देश चलाने के लिए बहुत से काम करने पड़ते हैं। उनका मतलब कहना है कि पहले खुद ही 10 गुना कर दिया, अब उसमें से कुछ कर दिया, कम कर दिया और उत्सव मनाया जा रहा है। ना इसमें उत्सव मनाने वाली बात क्या, देश की जरूरत थी, जरूरत के अनुसार काम करें।
पैसा लेके कौन सा सरकार के पास पैसा जा रहा है? जनता के लिए फ़ायदा था, जनता के लिए देश है, सारी चीज़ें देश की जनता के लिए हैं और हमने उनको राहत पहुंचाने की कोशिश की है। जनता को राहत मिल रही है और इस टाइम ये ज़रूरत इसलिए भी थी कि लोगों ने हम पे दबाव बनाने की कोशिश करी, तो उसके लिए ज़रूरी थी। अगर वो टैक्स का सिलेबस नीचे नहीं करते तो देश में सामान कम बिकता, और कम सामान अगर हमारा उत्पादन ज़्यादा है और बिक्री कम है तो क्या करेंगे? कहीं ना किसी दूसरे को देनी पड़ेगी ना। हमने उस ज़रूरत को ख़त्म कर दिया, हमने जीएसटी कम करके उन दरों को इतना कर दिया, अफोर्डेबल कर दिया कि हमारा सामान भारत में ही बिके, किसी अमेरिका की किसी दूसरे देश की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है। वो लोग तो कह रहे हैं सामने बिहार चुनाव है, इस वजह से कर दिया। बिहार एक छोटा सा देश है, बिहार जैसे इस देश में पता नहीं कितने एक देश हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे पहले तो आम चुनाव हुए हमारे में, तब तो नहीं किया, तो उस टाइम क्या बोल देते। वो भी कह रहे हैं कि 400 पार के नारे से 250 पे आ गए, इसलिए किया जा रहा है। सरकार हमारी है, हम सरकार में काम कर रहे हैं, पर मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। 400 कभी 350 कभी 543 भी आ जाएंगी। तो कुल मिला के इस समय ज़रूरत है जनता को रिलीफ देना है परिस्थितियों का, और ख़ासतौर पे ये जो अमेरिका वाली बात कही गई, उन लोगों को सबक सिखाना है, उनसे उनका सामना करना है। इस वजह से कम बिल्कुल बिक्री बढ़ानी है, आय बढ़ानी है और देश को संबल बनाना है। जनता प्रसन्न है, आनंदित है। जनता प्रसन्न है, आप चिंता ही मत करो, सब चुनाव में पता चल जाएगा। 2.5 साल बाद फिर दिख जाएगा ना सर। फिर दिख वो तो ये कह रहे हैं कि भाई 400 पार से 250 पे आ गए हैं और 2.5 साल बाद फिर 100 पे आ जाएंगे। और आप चिंता मत करो, 543 का सपना भी हम देख रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ में नीतीश कुमार मित्तल जी, जो परसराम पुरिया जी गुड़ागोड़ जी से, जो यहाँ पर टैक्स एडवाइज़र हैं, काफ़ी जाना पहचाना नाम है जीएसटी को लेकर के। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, शुभकरण जी हैं यहाँ पर, पवन जी हैं, राजीव जी हैं, तो इसमें इकोनॉमिक एक्सपर्ट के रूप में ये हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं सर, इसको यदि सार तत्व में बोलें तो किन चीज़ों में जनता को रिलैक्स होने जा रहा है, किन चीज़ों में नहीं होने। मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ना, वो जीएसटी 2.0 का त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बिकॉज 2.0 का मतलब होता है कि सेकंड वर्जन है। फर्स्ट वर्जन जीएसटी का लगा था 1 जुलाई 2017 को। सेकंड वर्जन में सुधार होकर इसको 2.0 का नाम दिया गया है। मोदी जी सरकार अपडेट कर लिया जी, अपडेट किया गया है। और अपडेट कर और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा गरीब किसान, छोटे दुकानदार और आम आदमी की भलाई के लिए कदम उठाती रही है। अब देखिए ना, हाल ही में सरकार ने कितना बड़ा जीएसटी में ऐतिहासिक फैसला लिया है। जीएसटी मतलब वस्तुएं सेवा कर। उन्होंने 4 रेट थी, 5, 12, 18, 28। इन्होंने क्या किया, 12 और 28 को रिमूव कर दिया, 5 और 18 को एग्जिट रखा इनमें। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ किसमें हुआ। ये जो जीएसटी की जो रेट दरें कम हुई है ना, उसमें आम आदमी की जेब में बचत का फ़ायदा होगा, बचत बढ़ेगी इसमें। वो कैसे बढ़ेगी मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए, फर्स्ट नंबर पे है रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती है, जैसे सभी खाने पीने की चीज़ें होती थी ना, उस पर 12% जीएसटी लगता था। आज किसी के परिवार में 2-2 बेटियों की शादी है, बच्चे की शादी है, एक बेचारा आदमी किसी दुकान हैं, अब 5% कर दिया, मतलब 7% कम। 7% कम, मतलब एक मोटे तौर पे किराना दुकान से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनमें पूरी सस्ती हो गई। 12% था, उस पर 5% कर दिया। ठीक है। और पहले देसी घी था, वो 1 किलो लेके आते थे बाजार में, 500 रुपये का आता था। आज वो देसी घी 465 रुपये का आता है, यानी 35 रुपये बचत जेब में बढ़ेगी इसमें। ठीक है, इसमें होता है। देसी घी में हो गया। और मोटे तौर पे इसमें जो साबुन है, शैम्पू, किराना दुकान तो हो गई। हाँ, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट हो गए ना। और टीवी, फ्रिज, बिल्कुल इसके ऊपर 28% था। मोबाइल की एक बहुत बिल्कुल 28 था, उस पर 18% आ गया। 28 से हाँ, 10% का रियायत मिली है इसमें। और सबसे बड़ा फ़ायदा देखो ना, किसानों को और जो भाई लोग मकान बनाना चाहते हैं ना, उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कैसे हुआ है? मकान बनाने के लिए सर्वप्रथम होती है सीमेंट की आवश्यकता। सीमेंट पे पहले जीएसटी 28% लगता था, लेकिन मोदी जी सरकार ने 28 की जगह 18% जीएसटी कर दिया इसमें। तो मकान बनाने में सर्वप्रथम सीमेंट होती है, वो सस्ती दर में मिलेगी, तो हर व्यक्ति मकान बनाने में उसको सुगमता प्राप्त होगी। कपड़ों में भी कुछ किया गया? कपड़ों में, हाँ, कपड़ों में किया है। पहले कपड़ों में तो क्या था कि 2500 रुपये से तो था ना, 1000 रुपये MRP पे था पहले। 1000 MRP के ऊपर की रेट होती थी, उससे 12% जीएसटी लगता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि 2500 रुपये कर दिया ब्रांडेड कपड़ों के। 2500 रुपये से जो अमाउंट होगी उस पर 12% लगेगा, बाकी अदरवाइज 5% है।
5% है। मैं देख रहा था एमपी के वो टीवी में दिखा रहा था, सीएम साहब वगैरह कपड़ों की दुकान में खरीदारी कर रहे थे। हाँ, इसमें कारण है, बहुत सी महिलाएं थी, वो बता रहे थे कि साड़ियों में भी काफी कमी आ जाएगी, पैंट शर्ट वगैरह। हाँ हाँ, मोदी जी मतलब जो अपने रेंज की, अब जो हाई फाई वाली है। हाँ हाँ, मोदी जी सरकार ने एक कार्य और किया है। जैसे मान लो ये रेट कम की है सरकार ने, बहुत सुंदर काम किया है सरकार ने। कुछ व्यापारी लोग ऐसे होते हैं, मान लो कि जो पहले ही रेट लगी थी उसी रेट में माल बेच रहे हैं। कुछ मॉनिटरिंग वाला क्या हाँ, सिस्टम? तो मोदी जी सरकार ने रेट मॉनिटरिंग चालू कर दी। रेट मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि डायरेक्ट व्यापारियों से संपर्क किया जाएगा अधिकारियों के द्वारा, कि आपने जो मान लो कोई चीज़ किराने का आइटम ले रहा है, उससे 12% था, कि कहीं उससे 12% लगा के रेट तो नहीं ले रहा है, 5 ले रहा है, नहीं ले रहा, तो रेट मॉनिटरिंग होकर चिप वगैरह चिप वगैरह सिस्टम भी चालू हुआ नहीं है यहाँ पे। वो ट्रैकिंग होगी कि सही रेट में दे रहा है। हाँ हाँ। और दूसरी बात, इसमें फायदा हुआ किसानों को। किसानों में कृषि संबंधी जो मशीनें आती थी ना, उस पर 12 और 18% लगता था, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट ने 5% कर दिया, तो किसानों की डायरेक्ट सीधी बचत होगी। दवाइयों का क्या मामला? दवाइयों का मामला बताता हूँ मैं आपको। दवाइयों के अंदर जैसे कैंसर संबंधित बीमारी होती है ना, कैंसर गंभीर बीमारियां, उस पर जीएसटी मुक्त कर दिया पूरी दवाइयों को। अच्छा, वो मुक्ति हो, बिल्कुल मुक्त कर दिया। और ये जो वायरल वगैरह चलती हैं, उस पर जीएसटी कम किया है, इस पर जीएसटी कम किया गया। परसेंट है? इस पर पहले 12 था, 5 में आया, कुछ 18 7% तो लगभग हटाई। हाँ हाँ, लगभग हटा दी। मेडिकल में काफी सस्ता हुआ है, मेडिकल में हाँ काफी सस्ता हुआ है। 60 तत्व में कहा जाए तो रोटी, कपड़ा, मकान, हाँ, ये तीनों सस्ते हुए हैं, बिल्कुल सस्ते। फिर किसानों के लिए अलग से, और दवाइयां भी अपन इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात देखो ना, छात्र सरकार ने वैसे भी एजुकेशन को जीएसटी फ्री कर रखा है। अच्छा, एजुकेशन। हाँ, अस्पताल की सेवाएं जीएसटी फ्री कर रखा है, अस्पताल में कोई जीएसटी नहीं है। अब तीसरी देखो, एजुकेशन के अंदर जो बच्चे नोटबुक बुक्स लेके आते हैं, उनको स्टेशनरी को कर मुक्त कर दिया पूरा। अच्छा, चलो वो ठीक है, हमारी भी बिटिया है, वो रोज कुछ ना कुछ वो जीएसटी मुक्त कर दिया, एकदम जीएसटी मुक्त कर दिया। अच्छा सर, 8 साल क्यों लग गए? 8 साल क्यों लग गए ये विषय नहीं है, क्योंकि 2014 में जब यूपीए के कुशासन से देश बाहर निकला और भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार आई, उस टाइम हम सबको ध्यान है कि भारत की स्थिति क्या थी, विश्व में हम कहाँ टिके हुए थे, हमारी आर्थिक स्थिति क्या थी, हमारी बेरोजगारी कहाँ थी, और हमारी महंगाई किस चरम पर थी। तो और उस समय तो और ज़्यादा ज़रूरत थी ना कि किराना खाने पीने की चीज़ों में नहीं लगना चाहिए था। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अब तो अपनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है कि लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं। उस समय आप बता रहे हैं कि बिल्कुल त्राही थी, तो उस समय की तो और ज़रूरत थी। देखिए, कांग्रेस वाले ये पूछ रहे हैं कि 8 साल बाद कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया, किस वट वृक्ष के नीचे लगाया भी आप ही ने, हटाया भी आप ही ने। देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। उस वक्त देश को सशक्त बनाने के लिए और देश का आर्थिक ढांचा खड़ा करने के लिए, क्योंकि आर्थिक ढांचा एकदम ध्वस्त कर दिया था यूपीए सरकार ने, इतने बड़े बड़े घोटाले करके, और देश की स्थिति एकदम, हम कह सकते हैं एक तरह से बहुत खराब हो गई थी। तो उस विदेशों का कर्जा था, इन्होंने ऑयल जो पेट्रोल खरीदे उसमें भी ऑयल बॉन्ड ले रखे थे, वो भी हमें चुकाना था, और देश को संपन्न बनाने के लिए हमें हथियारों की भी आवश्यकता थी, और हथियारों की हमने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी की है देश को सशक्त बनाने के लिए। तो देश को उस वक्त आवश्यकता थी कि देश का आर्थिक ढांचा कैसे सुधरे। तो 11 साल में घोटाले नहीं हुए थे? 11 साल में घोटालों की ये है कि, और तो छोड़ दो आप, विपक्ष से लोग भी ये नहीं कह पाए कि 11 साल में मोदी सरकार ने कोई घोटाला किया है। राफेल कुछ बता तो रहे थे? राफेल तो क्या है, अब ये तो राहुल गांधी जी हैं, अब पता नहीं वो हर 10-15 दिन से विदेश जाते हैं और वहाँ उनको कौन क्या ज्ञान देता है, वहाँ से एक मुद्दा पकड़ के लेके आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। आपको ध्यान होगा राफेल की, आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, राफेल के लिए उन्होंने माननीय कोर्ट के सामने भी उन्होंने माफ़ी मांगनी पड़ी थी। कोर्ट ने कहा कि आपने ये तो बार बार मांगते रहते हैं, और बार बार क्यों मांगते रहते हैं, क्योंकि उनके पास इस सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है खिलाफ बोलने के लिए, इसलिए वो उल्टे सीधे बयान देते हैं। अब उल्टे सीधे बयान देते हैं, फिर कोर्ट में जाके माफ़ी मांग लेते हैं। आप ये कह रहे हैं कि 11 साल में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल पे कोई धर्म के घोटाले का आरोप भी नहीं लगा पाए, सिद्ध करना तो दूर की बात। देखिए, ये
इसमें हम अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं कि हम ऐसी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं जिसमें कोई घोटालों का आरोप भी नहीं लगा पाया। जैसे इससे पहले भी अटल जी 6 साल सरकार चला के गए थे, उसके बाद में 10 साल यूपीए की सरकार आई, और यूपीए की सरकार चलते हुए भी उस पर आरोप लगे और उसके मंत्री जेलों में गए। यूपीए के खुद के कार्यकाल में उसके मंत्री जेल गए, तो वित्त मंत्री भी तिहाड़ जेल हुआ है। हाँ, वो भी तिहाड़ जेल हुए। तो उस वक्त भी आप समझ सकते हो कि उन्होंने पूरा प्रयास किया होगा कि 6 साल अटल जी राज करके गए हैं, तो उसमें से कोई घोटाला निकाला जाए हमें मैनेज करने के लिए। लोग कह रहे हैं कि आजकल पेपर पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, नीरस हो गए हैं। पहले खोलते ही आता था 1000 करोड़ का घोटाला, खदान घोटाला, 2G घोटाला, चारा घोटाला, फलाना घोटाला, तो लोगों को 60 साल में आदत पड़ गई थी अखबारों में, बोल रहे अब वो आ नहीं रहे अखबारों में। बिल्कुल सही बात है आपकी। पहले मुख्य खबर यही होती थी कि कल न्यूज़पेपर आएगा, तो 2-3 महीने से एक आध आई जाता था 1000-2000। हाँ हाँ, और घोटाले भी ऐसे आए जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि विश्व में भारत का एक कंपटीशन चल रहा था कि भाई ज़्यादा बड़े से बड़ा घोटाला हम कर सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात इसमें देखिए क्या है, ये विचारधारा का मामला है। हम यदि हमारे परिवार तक ही सीमित रहेंगे कि ये मेरा परिवार है, तो हम परिवार की देखभाल करेंगे। यदि हम ये सोचें कि ये देश भी तो हमारा परिवार है, ये माँ भारती है, इसके प्रति भी तो हमारा कोई कर्तव्य बनता है। जब ये भाव लोगों में आता है देश के प्रति, और ऐसे तपस्वी जब निकल के आते हैं जिन्होंने संकल्प लिया हो अपने जीवन का कि मेरे जीवन का लक्ष्य माँ भारती का वैभव बढ़ाना है और विश्व में इसको उच्चतम स्तर पे पहुंचाना है। और आज आप देखिए ना, हम कभी कल्पना कर सकते थे क्या कि मोदी हमारे भारत को अमेरिका कोई बात कहे और हम उसको जवाब दे सके। ब्राज़ील में जब हमारे प्रधानमंत्री थे, ट्रंप का फ़ोन आता है कि हमसे मिलते हुए जाइए, मोदी जी ने कहा नहीं, मेरा तय कार्यक्रम है, मैं नहीं आ सकता। उन्होंने तो फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया था। और उसके बाद में मोदी जी ने 4 बार फ़ोन आया, फ़ोन तक नहीं उठाया अमेरिका के राष्ट्रपति का, और उठाने का जब फ़ोन भी उठाया और उन्होंने उन बात की, उसके बाद भी भारत में पूरा भारत तो उनके पीछे नहीं खड़ा है ना। देखिए गाली गलौजें भी चल रही हैं, और वो क्या कहते हैं, वोट चोर और फलाना चोर, कभी चौकीदार चोर, कभी ये चोर, कभी वो चोर, चल ही रहा है। देखिए पूरा भारत उनके पीछे खड़ा है इसका, और यूथ मुख्य रूप से मोदी जी की कार्यशैली से बहुत खुश है। उसका नतीजा आपने देखा है कि JNU संस्था जहां देश के खिलाफ नारे लगते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे नारे लगते थे, वहाँ कल वीर सावरकर जी के नारे लग रहे थे, माँ भारती के नारे लग रहे थे। ये परिवर्तन आपने नहीं देखा? ये क्या है? ये मोदी सरकार आने के बाद में लोगों में जो माँ भारती के प्रति जो अपना जज्बा पैदा हुआ है कि हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है। दिल्ली में आप देखिए ABVP ने सारे चुनाव जीत लिए, ABVP के वहाँ बने हैं। पंजाब में देख लीजिए आप, ये क्या दिखाता है कि यूथ सारा समझ रहा है। नहीं तो राहुल जी ने तो यूथ को आह्वान किया था कि ये वोट चोर करके सरकार बनाते हैं, आप आइए रोड पे। वो तो दिल्ली में बता रहे हैं ना कि वहाँ भी आप लोगों ने वो चुरा चुरू के वोट बना दिए। नहीं वही कह भाई, समझे नहीं भाई। अब आपकी काबिलियत नहीं है राज मोदी जी से वोट के द्वारा आप सरकार नहीं बना सकते हैं। ये आपके समझ में आ गई मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के बाद। तो अब क्या करोगे आप? मछली जब समुद्र से बाहर मिट्टी में आती है तो वो तड़पती है वापस समुद्र में जाने के लिए। तो इन्होंने 60-65 साल तक ये इन्होंने राज ही देखा है, कभी विपक्ष में बैठे ही नहीं, सत्ता का ही मजा लिया है इन्होंने। अब ये लोग सत्ता के लिए तड़प रहे हैं कि ये सत्ता हमें प्राप्त कैसे हो। तो 3 चुनावों के बाद में इन लोगों की ये तो समझ में आ गया कि मोदी जी का मुकाबला करने में, विपक्ष के लोग कहते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं, दूसरे विपक्ष के लोग कहते हैं कि हाँ, भारत में मोदी जी के मुकाबले सामने कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो मोदी जी को हटा सके और इस देश की बागडोर संभाल सके। और राहुल गांधी जैसे लोग जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, कभी राफेल में चौकीदार चोर है, कभी वोट चोरी कर लिया,
ये मुद्दे हैं क्या? और बिहार में चुनाव आयोग ने इनको चैलेंज किया था कि भाई बिहार में आपने खूब हो हल्ला किया कि चुनाव आ रहे हैं और आपने 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख वोट लोगों के काट दिए। चुनाव आयोग ने इनको पर्याप्त समय दिया कि इतना समय हम आपको 1 महीने का देते हैं, इसमें आप निकाल के लाइए कोई व्यक्ति कि जो व्यक्ति ये कहे कि साहब मैं बिहार में रहता हूँ और मेरा नाम इन्होंने वोटर लिस्ट से काट दिया। तो ये चुप हो गए, इन्होंने कोई तथ्य नहीं रख पाए वहाँ की साहब इस व्यक्ति का नाम। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे समझा तो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे ही समझा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग ने ये कहा कि आप बोर्ड पे समझा रहे हो कि साहब वोट चोरी हुआ है, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, तो हम बिहार में हमने वोटर लिस्ट बनाई है, हमने आपको कहा है 1 महीने का हमने समय दिया है, आप ऐसे व्यक्तियों को हमारे पास लाइए जिनके नाम यहाँ होते हुए भी हमने काट दिए। ये वो नहीं कर पाए। चलिए, ये चर्चा तो बहुत लंबी है, अपन आराम से करते रहेंगे। हमारे साथ राजीव जी हैं और ये समाज सेवी हैं। सर, जनता को कितना सीधा सीधा लाभ होगा नहीं होगा क्या? सबसे पहले तो मैं नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, आपके दर्शकों को, तेजस न्यूज़ को। जैसा कि आज मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने आपको बताया है जीएसटी के बारे में, अभी अपन जीएसटी पे ही बात करते हैं। ये दिवाली का कितना बड़ा धमाका ऑफर है? ये दिवाली का ही नहीं है, धमाका दीपावली का भी है और आम जन की आम जन जो है उनकी सीधी सीधी बचत का कार्य हुआ है। अब कहने को तो जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने सबने आपको बता दिया है, लेकिन मोटा मोटी बात है कि जैसे 28% जीएसटी हुई थी, मोदी सरकार ने 28% एक जीएसटी लागू की थी देश में, तो उस समय अब अपन चाहते हैं, उस समय तो विकास भी चाहते हैं अपन देश का, भाई अच्छे हॉस्पिटल हों, अच्छी सड़कें हों, अच्छी स्कूलें हों, विकास के कार्य भी हमें चाहिए। और सरकार आपको पता है निश्चित रूप से कि भाई अपन जो टैक्स देते हैं उसी से गवर्नमेंट चलती है। अब अपने को सुविधाएं सारी चाहिए और टैक्स अपन देंगे नहीं, तो ये दोनों चीज़ संभव नहीं है। अब 28% जीएसटी जो सरकार ने लगाई है, तो उसके लिए आप देखो देश के अंदर अगर अपन देखें, और देश के मैं अपने यहाँ गुडा की भी बताऊँगा आपको, देश के अंदर देखें तो रोडों का अब नेशनल हाईवे जो हैं, मेगा एक्सप्रेस वे जो हैं 6 लाइन के बने हैं, जैसे दिल्ली से लेके अपने बॉम्बे तक, मुंबई तक का जो एक्सप्रेस वे बना है, मात्र 10 घंटे के अंदर दिल्ली से मुंबई का साधन हो गया, जिससे ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चार्जेस भी कम हुए हैं। भाई ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, लोगों को जाने में सुविधा हुई है। तो ऐसे ही जैसे उत्तराखंड है, अपना हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ अटल टनल बने हैं, बड़े बड़े ब्रिज बने हैं जहाँ अपने बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी अपने जो सैनिकों को जाने में जहाँ 3-3 दिन का समय लगता था, और दुर्गम घाटियां कुल मिला के सार तत्वों वाली बात आप लोग ये कहना चाहते हैं कि जिस समय मोदी जी आए थे उस समय अपनी अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि विकास के लिए जरूरी था, सरकार को पैसा चाहिए था, लेकिन अब 11 साल में अपनी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई है कि अपन रिलैक्सेशन दे सकते हैं, आगे और मजबूत हुई तो पूरा दे देंगे। अब ये विकास के लिए ही उस समय देश चलाने के लिए, देखो कहने को कोई कुछ भी कह दे, लेकिन जो व्यक्ति चलाता है इसको समर्थ बनाने के लिए उनको सभी चीज़ों को देखना पड़ता है। अब आज सबके सामने विदित है कि पूरे देश के अंदर कितनी रोडें बनी हैं, सुरक्षा की दृष्टि से जो बॉर्डर एरिया हमारे हैं उनके ऊपर कितना रुपया खर्च होता है, आप समझ सकते हो पहाड़ों को काटने के। घर में घर वाले किस किस चीज़ में खुश होंगे ये आपके पास घर की बात जो है, जैसे दवाइयों के अंदर है, किराने के सामान में है, कपड़े में है, जो भी जन उपयोगी, भाई टैक्स किस पे लगता है? कुल मिलाकर रोटी कपड़ा नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन टैक्स लगता किस पे है? भाई उन्हीं चीज़ों पे लगता है जो कि आम व्यक्ति को जो चीज़ें खरीदनी है, अपने जीवन में उपयोग में लेनी है, उन्हीं चीज़ों पे तो टैक्स लग रहा है, उसमें रियायत दी गई है। तो निश्चित रूप से किसी के 2,000 का, किसी के 4,000 का, किसी के 5,000 का मंथली बेनिफिट होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात विकास की, तो अपन विकास के लिए अगर सब चीज़ें चाहते हैं तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा। 28% टैक्स था, जो कुछ बोलने वाले लोग हैं, जैसा कि आपने पहले बताया, तो 28 था, उस दिन भी बोल रहे थे, अब कम होया तो भी बोल रहे हैं। भाई टैक्स बगैर तो सरकार चल ही नहीं सकती ना, संभव ही नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी जी की एक यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर की ओर हुई, उसने आपको 400 पार से 250 पे ला दिया। यदि राहुल गांधी जी की दूसरी यात्रा हो गई तो आप 100 पे आ जाएंगे। नहीं, देखिए, राहुल जी की यात्रा के बाद में राजस्थान में भी चुनाव हुआ है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ है। वहाँ हमने ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाई हैं हमने। तो उन्हें यात्रा की नहीं ना अभी? नहीं, उससे पहले यात्रा की थी ना उन्होंने, भाई लोकसभा के पहले उन्होंने यात्रा की, तो उसका इतना इफेक्ट यदि होना था तो फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों पे भारतीय जनता पार्टी वो भी ऐतिहासिक बहुमत के साथ वापस लौटी है।
और उनकी यात्राओं का वो तो कह रहे हैं कि वो तो आप लोगों ने वोटिंग मशीन में कर रखा है, तो फिर नहीं नहीं भाई, वो ये बात कहते हैं, लेकिन ये वो लोग कहते हैं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी एंड कंपनी एंड विपक्ष को सबको कहा था कि ये ईवीएम मशीन का हम आपके सामने रखते हैं, और एक उनको पीरियड दिया था कि इस समय में आप कहीं से भी ऑल ओवर वर्ल्ड से किसी भी हैकर को ले आइए और इस ईवीएम में कोई गड़बड़ करके दिखा दीजिए। उस वक्त उन्होंने, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने चैलेंज किया हो कि मैं इसको हैक करके इसमें गड़बड़ करके दिखा सकता हूँ। कुल मिला के 2.5 साल बाद मोदी जी फिर आ रहे हैं। अरे इसमें कोई शंका नहीं है, मोदी जी, ईश्वर ने इस भारत को एक ऐसा, माँ भारती को एक ऐसा बेटा दिया है जो जब तक चाहेगा तब तक इस माँ भारती की सेवा करेगा, उसको कोई बंदा हटाने वाला नहीं है। तो 250 के आसपास ही रहेंगे या 300 के ऊपर निकलेंगे? नहीं नहीं, हम 250 के पास नहीं रहेंगे, हम 300 के पास भी नहीं जाएंगे। हमारा मानना है अब 250 आई हैं, अब की बार लोगों को इसका रियलाइज भी हुआ है कि यार हमने कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगली बार 500 आएंगी सीटें। तो फिर विपक्ष में कौन बैठेगा? नहीं, विपक्ष है कहाँ? आज आप देखो ना विपक्ष के मुद्दे क्या हैं भाई। आज इस सरकार के खिलाफ विपक्ष के बाद में ऑथराइज तरीके से क्या है बोलने को, जो सरकार पे इल्ज़ाम लगा सके और वो इल्ज़ाम सही हो। एक मुद्दा बताइए, सिर्फ एक मुद्दा बता दीजिए पूरा विपक्ष मिलके कि मोदी सरकार की ये कमी हम बता रहे हैं, एक मुद्दा नहीं बता सकते, तो वो मोदी को कैसे हटाएंगे बताओ। एक चीज़ और, ये जो ये जीएसटी है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही ये टैक्स होता है। ये बात आपको, हमारे जो भाई दर्शक हैं उनको भी जानकारी होनी चाहिए। राज्य सरकार जो विकास कार्य करती है वो भी इसी टैक्स के पैसों से करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसी टैक्स के पैसों से करती है। अब जैसे अपने गुड्डागोड़ जी की बात करें तो सरकार द्वारा, मान लो हॉस्पिटल है, अपना गुड्डागोड़ जी का हॉस्पिटल है, उसमें नई बिल्डिंग बनी है, आज वो लोगों के लिए सुविधा है। हमारे बाईपास सड़क बनी है, ये लोगों के लिए सुविधा है। और भी जैसे यहाँ विकास की सड़कें हैं, चाहे और चिकित्सा के उप स्वास्थ्य केंद्र, छोटे छोटे रूरल एरियाज जो हैं वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्रों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। जो आसपास के गाँवों के जो लोग हैं वो वहीं अपने चिकित्सा सेवा ले रहे हैं। तो ये सब तो टैक्स से ही, ये सीधी सी बात है कि भाई टैक्स तो गवर्नमेंट को अनिवार्य है, उसी तो सारा सिस्टम चलता है। सुरक्षा अपनी सबसे, कहना ये चाह रहे हैं कि जो जीएसटी लगी है वो कांग्रेस में जहां प्रदेशों में सरकारें हैं उन्होंने भी तो लिया ही है पैसा। नहीं, वो तो राज्य, और आपको पता है वो तो देश की राज्य और केंद्र दोनों सरकार की जीएसटी को एक सरकार की थोड़ी, उसी से राज्य की व्यवस्थाएं चलती है और उसी से केंद्र की चलती हैं और उसी से जनता का विकास कार्य होता है। तो टैक्स तो लगना है। अब अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उस समय 28% जो जीएसटी लगाई गई थी वो देश की सुरक्षा पहले मायने रखती है। आप हमारी पहले सुरक्षा जरूरी है या अपनी आर्थिक व्यवस्था सुधारें या पहले अपनी जान अगर जोखिम है तो वो सही करें अपन। जब देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए, हथियारों के लिए, जो भी अपने को सेना को जो आवश्यक जो हैं वो सब चीज़ों को लिए जीएसटी बढ़ी थी और अब लोगों को राहत देने के लिए जो स्टेबल हो गया बनाना था आपको। हाँ, चलिए, धन्यवाद। जितने तर्क वितर्क हुए मुझे लगता नहीं कि दोनों पक्षों से अब कोई सवाल जवाब बच रहा होगा। बचेगा तो फिर आपकी महासभा में आपको घेरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तैयार हैं। कितने तारीख को बता रहे हैं? अभिनंदन। 28 तारीख को हम बता रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत की है कहानी सदियों से ही